बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज हमारे किचन में जो मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। इसका नाम है सरीद और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मरगूब ग़िज़ा थी। तो जो सरीद है ये किसी रेसिपी का नाम नहीं है, किसी ख़ास डिश का नाम नहीं है, बल्कि खाने के तरीके को कहा जाता है सरीद। और इसे हमने किस तरीके से खाना है तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मटन आधा किलो, और साथ ही 1 पाव मैंने लिया है घिया। इसे हम कद्दू भी कहते हैं और लौकी भी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा सब्ज़ी है, तो मैंने आज इसका इंतखाब किया है। आप इसकी जगह आलू भी ले सकते हैं, आप अरबियाँ भी ले सकते हैं, और आप सिंपल गोश्त में भी इसे बना सकते हैं। बस इसमें हम ग्रेवी ज़्यादा रखते हैं और ये ग्रेवी वाला बनता है। और जो ये गोश्त का पार्ट है, जो यानी कि जो मैंने लिया है गोश्त, आज मैं ले रही हूँ पुट का गोश्त, क्योंकि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा यानी कि गोश्त का हिस्सा होता है। किसी को चाँपें पसंद होती हैं, किसी को गर्दन का गोश्त पसंद होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था वो पुट का गोश्त था, तो ये दोनों चीज़ें आज मैंने ली हैं। तो आज उनकी पसंद की चीज़ को ये कैसे बनाते हैं तो मैं आपको तरीका बताती हूँ जो मैं बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे ऑयल 1 कप के करीब, और इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ये गोश्त। ये मैंने मटन लें या बीफ या आप चिकन कोई भी चीज़ लें, लेकिन उसको पहले फ्राई कर लिया करें। उसका अपना पानी पहले खुश्क करने के बाद उसमें मसाले वगैरह डाला करें। और यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से यानी कि फ्राई कर लिया है, इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़े साइज़ की प्याज, साथ ही मैंने डाल दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 अदर टमाटर हैं। इनका ऊपर से आप ये जो ऊपर से कैप उसकी उतार दें थोड़ी सी, और इनको भी साथ ही डाल के भून लें। इसकी वजह ये है कि जब आप इससे आराम से छिलके उतर जाते हैं, और यानी कि ये नरम भी हो जाएंगे और छिलके भी उतर जाएंगे। तो आप इस तरीके से गला लिया करें जब आपने छिलके उतारने के लिए टमाटर इस्तेमाल करने हों, तो इस तरीके से बनाया करें। साथ ही अब देखें यहाँ पे मैं मसाले डाल देती हूँ इसमें। ये फ्राई हो गया अच्छी तरीके से अदरक लहसुन और प्याज के साथ। इसमें मैंने डाल दी है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही 1 टीस्पून हल्दी का डाला है मैंने, और 1 टेबलस्पून भर के मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया पाउडर। आप मसाले अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया करें, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हों। स्पेशली जब बुज़ुर्गों के लिए बनाएं तो बड़े एहतियात से मसालों का इस्तेमाल किया करें। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ लिया है नमक। ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हल्की नमक मिर्च में बनाएं। और ये बड़ा ज़ूद हज़म है, जल्दी से हज़म होने वाला ये खाना है, और जिस तरीके से इसे खाया जाता है वो और भी फ़ायदेमंद है। तो देखें ये अच्छी तरीके से मैंने मसाले डाल के भी भून लिया है इसे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी गोश्त को गलाने के लिए। तो आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के तो गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें और इसे कवर कर दें। इसी पानी में ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। तो आप भी कोशिश करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रेसिपी को यानी कि बना के एक मरतबा ज़रूर ये सुन्नत अदा करें। तो यहाँ देखें यहाँ पे गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है, टमाटर भी गल गए हैं, और इसका हमने छिलका अलग कर लेते हैं। और ये चम्मच की मदद से ही अब मैं इन टमाटरों को यानी कि इसमें ही ब्लेंड कर देंगे, अच्छी तरीके से इसे मिक्स अप कर दें। कितने आराम से ये गल गए हैं और ये सारे मसाले में अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। अब मसाले को अच्छी तरीके से भूनने के बाद तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ये कद्दू, जो मैंने 1 पाव लिए हैं। इनके मैंने टुकड़े कट करके पानी में डिप कर दिया था ताकि ये काले ना पड़ जाएँ, और इन्हें मैं अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। इन्हें भी भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें अपनी एक महक होती है जो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इन्हें भून लेंगे तो महक ख़त्म हो जाएगी। साथ ही मैं इसमें आप थोड़ा सा ज़ीरा डाल के भूनेंगे तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। अक्सर हम जब बुज़ुर्गों को खाना बना के देते हैं तो उसमें गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज़ीरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरा वैसे ही हाज़मेदार होता है। और यहाँ देखें जब अच्छी तरीके से ये घिया या कद्दू जो भी कह लें आप इसे, ये गल जाए तो आप इसमें ग्रेवी कर दें 1 से 1.5 गिलास पानी की, क्योंकि इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होती है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ग्रेवी कर सकते हैं, और इसको ढक के कुक कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ देखें अच्छी तरीके से जो इसकी ग्रेवी है पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, बड़े एहतियात से इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। इसे मैं डिश आउट करती हूँ। और यहाँ देखें जी, ये है तरीका जिसे सरीद कहा जाता है। ये है रोटी, जो 2 रोटियाँ मैंने इसमें छोटे टुकड़ों में तोड़ ली हैं। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं करने, दरमियाने से टुकड़े कर लें, और ग्रेवी उसमें डाल के डिप कर दें। जब रोटी सॉफ्ट हो जाए तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तनावुल फरमाते थे।
और वो हाथ से इसे खाना पसंद फरमाते थे। तो आप भी, अब बकरा ईद आ रही है तो एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, सुन्नत की नीयत से फ़ॉलो कीजिए। और जो भी आप यानी कि नीयत करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने की, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इस सुन्नत में शामिल करें और इस रेसिपी को ज़रूर आगे शेयर करें ताकि कोई और भी सुन्नत को अदा करें और आपके लिए सवाब का बाइस बने। तो रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।